बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। जब तक सद्गुरु का हाथ हमारे ऊपर होता है, हमारा कोई भी बुरा चाहने वाला चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज की इस साखी में मैं आपको एक सत्संगी प्रेमी भाई की सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जो बाबा जी के नाम पर अटूट विश्वास रखता था। यह घटना सुल्तानपुर की है। वहाँ एक भाई रहता था जो एक कंपनी में मैनेजर था। उसका एक नियम था कि वह जब भी ऑफिस जाता, रास्ते में बाबा जी के मीठे शब्द और साखियाँ सुनता। उसका यह प्रतिदिन का काम था। उसके ऑफिस का समय सुबह 9 से शाम 6 बजे तक था। वह समय पर घर पहुंच जाता था। एक दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था। उसकी बेटी ने उससे कहा, पापा, आज जल्दी आ जाना। मेरा जन्मदिन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, मैं जरूर समय पर आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। लेकिन उस दिन ऑफिस में अचानक एक जरूरी मीटिंग आ गई। मीटिंग खत्म होते होते रात के 8 बज गए। वह जल्दी से घर की ओर निकला, लेकिन रास्ते में उसे याद आया कि एक शॉर्टकट है जिससे वह जल्दी पहुंच सकता है। उसने सोचा, अगर इस रास्ते से जाऊंगा तो 20 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, वरना सीधे रास्ते से पौन घंटा लगेगा। यह सोचकर उसने अपनी गाड़ी उस शॉर्टकट रास्ते पर मोड़ ली। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह रास्ता सुनसान और डरावना था। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर भूत प्रेत हैं और कोई भी रात को उस पर नहीं जाता। लेकिन भाई ने बाबा जी के नाम पर विश्वास रखते हुए सोचा, जब सद्गुरु मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। उसने हल्के से बाबा जी के शब्द चलाए और गाड़ी चलाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी है। वह घबराई हुई लग रही थी और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। भाई ने गाड़ी रोकी और पूछा, बहन, आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? यह रास्ता तो काफी खतरनाक है। महिला ने रोते हुए कहा, भाई साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मुझे यहाँ से निकलने में मदद चाहिए। भाई ने दयाभाव से कहा, ठीक है, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाइए। मैं आपको सुरक्षित जगह छोड़ दूंगा। जैसे ही महिला गाड़ी की तरफ बढ़ी, झाड़ियों से अचानक 3-4 आदमी दौड़ते हुए बाहर आ गए। यह देखकर भाई समझ गया कि यह कोई जाल है। वह तुरंत गाड़ी में बैठा और दरवाजे लॉक कर लिए। उन्हें देखकर वह भयभीत हो गया, लेकिन उसने तुरंत गाड़ी में लगी बाबा जी की फोटो देखी और कहा, हे सच्चे पातशाह जी, मेरी रक्षा करो। उसने देखा कि वे लोग गाड़ी के दरवाजे और शीशे पर जोर जोर से मार रहे थे। लेकिन भाई ने हिम्मत नहीं हारी और बाबा जी के नाम का सिमरन करने लगा। कुछ मिनटों बाद अचानक एक जीप में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने टॉर्च जलाकर देखा और उन गुंडों को भगाने की कोशिश की। महिला भी अपने बच्चे के साथ भागने लगी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने भाई से कहा, आपको पता है कि इस रास्ते पर रात को कोई नहीं जाता? यहाँ कई घटनाएं हो चुकी हैं। आपने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन यह तो बाबा जी की कृपा है कि आप सुरक्षित हैं। भाई ने बाबा जी का धन्यवाद किया और घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। उसकी पत्नी ने कहा, आपको पता था कि वह रास्ता खतरनाक है, फिर भी आपने शॉर्टकट लिया। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब सद्गुरु की कृपा से हुआ। अगर उनका आशीर्वाद न होता तो मैं घर नहीं पहुंच पाता। हमें हमेशा उनका धन्यवाद करना चाहिए। उस रात दोनों पति पत्नी ने बाबा जी का शुक्राना किया। साध संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि अगर हम सद्गुरु के नाम का सिमरन करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं, तो वह हर मुसीबत से हमारी रक्षा करते हैं। सद्गुरु का नाम हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे हमें हमेशा संजोकर रखना चाहिए। भिखारी और सुख दुख की गाथा। गांव में एक भिखारी रोज भीख मांगने जाता था। एक दिन वह एक किसान के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था तो उसने अंदर झांका। उसने देखा कि किसान अपने पूरे परिवार के साथ बैठा हुआ हंसी मजाक कर रहा था। बच्चे किसान से लिपटे हुए खेल रहे थे। यह देखकर भिखारी के मन में ईर्ष्या और आश्चर्य एक साथ आया। भिखारी ने दोबारा आवाज लगाई। इस बार किसान की पत्नी ने सुन लिया। वह थोड़े से अनाज के दाने लेकर बाहर आई और भिखारी को दे दिए। भिखारी ने अनाज लिया और वहां से चल पड़ा।
रास्ते में वह सोचने लगा, कितना सुखी परिवार है। बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं, औरतें हंसी खुशी में मग्न हैं। काश मेरा भी ऐसा परिवार होता, भिखारी का दिल भराया। उसने अपने जीवन की ओर देखा और मन ही मन कहा, मैं तो दिन रात भीख मांगता हूँ, फिर अकेले ही खाना बनाता हूँ। कितना अकेलापन और कष्ट है मेरे जीवन में। उधर किसान अपने परिवार के साथ खाना खाकर चिंतित बैठा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। साहूकार से 1000 रुपये उधार लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वह देगा या नहीं। पत्नी ने उसे ढाढ़स बंधाया, आप चिंता मत करो, साहूकार जरूर मदद करेगा, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन किसान गांव के साहूकार के पास गया। साहूकार अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था। किसान ने उससे 1000 रुपये उधार मांगे। साहूकार ने पैसे दे दिए। किसान जब पैसे लेकर बाहर निकला तो सोचने लगा, साहूकार कितना धनवान है। मैं 1000 रुपये के लिए परेशान हूँ और इसके पास तो 20-30 हजार का हिसाब चल रहा है। साहूकार ने भी उस दिन शहर जाने की योजना बनाई। वह कपड़े की एक बड़ी दुकान से माल लाने के लिए निकला। जब वह शहर पहुंचा तो वहां के बड़े सेठ को देखा। सेठ का कारोबार इतना बड़ा था कि उसके कर्मचारी उसे लाखों के मुनाफे की खबर दे रहे थे। साहूकार ने सोचा, मैं तो 5-10 हजार के लेन देन में खुश हूं, यहां तो लाखों करोड़ों का खेल चल रहा है। असली सुख तो इन सेठ के पास है। लेकिन उसी शाम सेठ को खबर मिली कि उसके व्यापार में लाखों का घाटा हो गया है। उसका सिर चकरा गया। उसने सोचा, इतनी बड़ी दुकान, इतना बड़ा कारोबार और फिर भी सुख नहीं। घाटे का डर हमेशा बना रहता है। उसके बाद सेठ एक बड़े आदमी राय बहादुर की दावत में गया। राय बहादुर का घर बहुत भव्य था। वहां बड़े बड़े अधिकारी उनसे मिलने आ रहे थे। सेठ ने देखा, अरे यह तो असली सुख है। इनसे मिलने बड़े लोग आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं। इनका रुतबा तो कमाल का है। दावत के बाद राय बहादुर अपने कमरे में गए। उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया। तभी उन्हें खबर मिली कि उनके व्यापार में भारी घाटा हो गया है। अब उनका दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वही भिखारी गली में गा रहा था और मस्ती में झूम रहा था। राय बहादुर ने नौकर से कहा, जरा देखो, यह आदमी इतना खुश क्यों है। इसके पास न घर है, न परिवार, न पैसा, फिर भी यह हर चिंता से मुक्त है। शायद असली सुख तो इसी के पास है। इस कहानी से पता चलता है कि हर इंसान दूसरों को देखकर अपनी कमी और तकलीफों को बड़ा मानता है। लेकिन असली सुख धन, संपत्ति या परिवार में नहीं, बल्कि मन की संतोष और शांति में है। सुखी वही है जो अपने हालात में संतोष करना जानता है। जिंदगी में सुखी और खुश वही है जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट है, जो अपने पास जो है उसमें संतोष पाता है। ना उसे फायदे की चिंता होती है, ना घाटे की। वह न किसी से ईर्ष्या करता है और न ही किसी को देखकर अपने दुख का कारण बनाता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह व्यक्ति अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। वह दिन भर मेहनत करता और शाम को घर आकर अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताता। जो थोड़ा बहुत कमाता था उसी में गुजारा कर लेता। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। एक दिन काम से घर लौटते समय उसके मन में ख्याल आया, क्या यह भी कोई जिंदगी है। सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ता हूँ और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसी में परिवार का गुजारा करता हूँ। काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती कि मैं जो चाहूँ वह बन सकूं। उस रात उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने पर नहीं था। वह केवल अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों के बारे में सोचता रहा। उसी रात उसे सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक बहुत बड़ा घर देख रहा है। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा, काश यह घर मेरा होता। उसके सोचते ही वह बड़ा घर उसका हो गया। लेकिन जल्द ही उसकी खुशी खत्म हो गई। अचानक बाहर से एक रैली की आवाज आई। भीड़ में एक राजनेता खड़ा था और लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा, यह तो मुझसे भी बड़ा है।
काश मैं एक राजनेता होता, इतना सोचते ही वह राजनेता बन गया। अब उसके पास भीड़ थी, शोहरत थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। तेज धूप में खड़ा होने के कारण उसे चक्कर आ गया। उसने सोचा, यह राजनेता भी ताकतवर नहीं है। असली ताकत सूरज के पास है। काश मैं सूरज बन जाऊं, उसके सोचते ही वह सूरज बन गया। अब वह पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा था। उसे लगा कि वह सबसे शक्तिशाली है। लेकिन कुछ ही समय में आसमान में काले बादल छा गए और उसकी रोशनी रुक गई। उसने सोचा, बादल सूरज को रोक सकते हैं। काश मैं बादल बन जाऊं। वह बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह सबसे ताकतवर है। लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उसे उड़ा ले गया। उसे एहसास हुआ कि हवा बादल से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसने सोचा, काश मैं हवा बन जाऊं। हवा बनने के बाद वह बहुत ताकतवर महसूस कर रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत से पहाड़ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसे लगा कि पहाड़ उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसने सोचा, काश मैं पहाड़ बन जाऊं। अब वह पहाड़ बन गया। उसे लगा कि अब कोई उसे हिला नहीं सकता। लेकिन तभी उसने दर्द महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि कोई उसे तोड़ रहा है। वह चिल्लाने लगा, काश मैं वही बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ सकता है। पर इस बार उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। दर्द बढ़ता गया और उसकी चीखें तेज होती गईं। आखिरकार उसने महसूस किया कि जो वह पहले था, वही सबसे अच्छा था। वह फिर से वही साधारण पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान अपनी जगह पर सुखी और संतोषजनक हो सकता है। अपने से बड़े की तरफ देखने की बजाय हमें अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानना चाहिए। हो सकता है कि जिस जिंदगी को आप कम समझ रहे हैं, वही किसी और की ख्वाहिश हो। संगत जी, आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी माँ और उसकी 3 बहुओं की कहानी। यह कहानी न केवल रोचक है, बल्कि इसमें गहरे जीवन के सबक छिपे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बूढ़ी माँ बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। हर दिन पूजा पाठ करती, भगवान को मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग लगाती और फिर उस प्रसाद को गांव के अड़ोस पड़ोस में बांटती। गांव वाले उनकी पूजा और आस्था की बहुत इज्जत करते थे। बूढ़ी माँ का नियम था कि कार्तिक महीने के हर दिन वह गंगा स्नान करने जाती थी। लेकिन उसकी 3 बहुएं उसकी आस्था को न समझती थीं और अक्सर उसका मजाक उड़ाती। वे कहती, इस प्रसाद में तुलसी के पत्ते हैं, हम इसे नहीं खा सकते। यह सब दिखावा है। यह सब सुनकर बूढ़ी माँ का दिल बहुत दुखता, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी पूजा में लगी रहती। बूढ़ी माँ के पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। वह अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब बूढ़ी माँ का सहारा केवल उसकी पूजा थी। वह भगवान से अपने बच्चों की सलामती की दुआ करती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब पसंद नहीं था। वे कहती, सास दिन रात पूजा में लगी रहती है, बिना मतलब पैसे खर्च करती है, पंडितों को बुलाकर दान पुण्य करती है। यह सब बंद होना चाहिए। अगर यह मर जाए तो हमारे खर्चे कम हो जाएंगे। बूढ़ी माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह कहती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वह भगवान के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कह रही थी, हे पालनहार, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ। मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को कभी नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी 3 बहुओं ने ठान लिया था कि अब वे इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती, अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे से बच जाएंगे। 3 बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। सबसे छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भाई के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं।
हमें अभी बहुत मेहनत करनी है। बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना पाएंगे। सास का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है। हमें अलग हो जाना चाहिए। दूसरी बहू ने भी अपने पति को समझाया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हमें अपनी मर्जी से जीने का हक है। हम खुद तय करेंगे कि क्या खर्च करना है और क्या नहीं। सास के नखरे और पूजा के खर्च अब सहन नहीं होते। हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह करनी है। अगर हम सास का खर्चा करते रहेंगे तो बच्चों के भविष्य के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। हमें अलग होकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। आखिरकार तीनों भाई बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के बुजुर्गों को बुलाया गया ताकि बंटवारे का निर्णय लिया जा सके। बूढ़ी माँ को जब यह पता चला कि उसके बेटे और बहुएं बंटवारे की बात कर रहे हैं तो वह बहुत दुखी हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने ही बेटे, जिन्हें उसने बड़े प्यार से पाला, एक दिन उसे अकेला छोड़ देंगे। लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वह बस चुपचाप भगवान के सामने रोती रही और प्रार्थना करती रही। गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में बंटवारा हुआ। तीनों बेटों ने घर का हिस्सा बांट लिया और अपने अपने हिस्से में रहने लगे। बूढ़ी माँ के लिए कोई भी घर में जगह नहीं बची। बड़ी बहू ने कहा, हमारे पास जगह कम है। माँ का ख्याल रखना हमारे बस की बात नहीं है। दूसरी बहू बोली, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना जरूरी है। माँ को अपने साथ रखने से परेशानी बढ़ जाएगी। छोटी बहू ने भी बहाना बनाते हुए कहा, माँ का खर्चा उठाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तीनों बेटे अपनी पत्नियों की बातों से सहमत हो गए। आखिरकार बूढ़ी माँ को घर से बाहर कर दिया गया। वह अब पूरी तरह अकेली हो गई थी। बूढ़ी माँ ने अपने कुछ कपड़े और पूजा की चीजें उठाईं और गांव के मंदिर में रहने चली गई। वहां वह दिन रात भगवान के भजन गाती और अपनी तकलीफें भगवान से साझा करती। लेकिन फिर भी उसने अपने बेटों और बहुओं के लिए दुआ करना नहीं छोड़ा। कुछ महीने बीत गए। तीनों बहुओं ने सोचा था कि बंटवारे के बाद उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बंटवारे के बाद घर का खर्च बढ़ गया, झगड़े होने लगे और सभी परिवार अलग थलग पड़ने लगे। जो प्यार और अपनापन कभी पूरे परिवार में था, वह अब गायब हो गया। इसी बीच बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। मंदिर के पुजारी और गांव के लोग उसकी देखभाल करते थे, लेकिन एक दिन वह दुनिया को छोड़कर चली गई। यह खबर सुनकर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गांव के लोग बूढ़ी माँ के पास आए और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा, यह माँ देवी स्वरूप थी। उसका दिल इतना बड़ा था कि उसने कभी अपने बच्चों के प्रति बुरा नहीं सोचा, भले ही उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। बूढ़ी माँ के जाने के बाद कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। तीनों बहुओं को रात को सपने में बूढ़ी माँ दिखाई देती। वह उनसे कहती, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा भलाई की कामना की थी, लेकिन तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। अब यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। धीरे धीरे तीनों बहुओं की जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगीं। उनके बच्चे बीमार रहने लगे, घर का माहौल अशांत हो गया और आर्थिक स्थिति खराब हो गई। लोग कहते हैं कि बूढ़ी माँ की आत्मा उनके घर में घूमती है और उन्हें उनके कर्मों का एहसास दिलाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। जो लोग अपने बड़ों का अनादर करते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है। संगत जी, माता पिता का आदर करें और उनकी सेवा करें। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।